रामायण से जुड़ी 10 अनसुनी रहस्य। राम यह शब्द देखने में जितना सुंदर है, उससे कहानी महत्वपूर्ण है। इसका उच्चारण राम खाने मंत्र से शरीर और मन में अलग तरह की प्रतिक्रिया होती है, जो हमें आत्मिक शक्ति देती है। हिंदू धर्म के आधार स्तंभों में से एक है प्रभु श्री राम। भगवान श्री राम ने एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत कर समाज को एक सूत्र में बांधा था। भारत की आत्मा है प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम से जुड़े 10 रहस्य इस प्रकार है। नंबर 1, प्रभु श्री राम का जन्म। भगवान श्री राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण है। सुधा अनुसार पता चला है कि भगवान राम का जन्म 514 ईस्वी पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। यूपी के जन्म का समय श्री राम की वंश परंपरा और उनके पीढ़ियों में से भी सिद्ध होता है कि अयोध्या के इतिहास और अयोध्या की वंशावली में भी यह सिद्ध होता है। नंबर 2, रामायण के हर श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बचा जाता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बाचा जाता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित किया जाता है। माता के स्वयंवर में प्रस्तुत भगवान शिव के धनुष का नाम हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम का सीता माता से विवाह एक स्वयंवर के मध्य से हुआ था। उससे स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था। जी, पर सभी राजकुमारों को प्रत्यंचा चढ़ाना था, लेकिन बहुत कम लोगों को पता था कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पीना था। नंबर कर प्रभु श्री राम विष्णु का अवतार थे, लेकिन उनके अवतार थे। प्रभु श्री राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। 6 सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भारत और शत्रुघ्न को क्रमचारी भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंखशैल का अवतार माना जाता है। नंबर 5, रामायण काल के ये लोग आज भी जिंदा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रामायण काल के 3 लोग आज भी जिंदा है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी और विभीषण भी आज भी जिंदा है। इनके काल के पूर्व के 2 लोग भी आज तक जिंदा है। उनके नाम है विलोचन पुत्र महाबली और परशुराम। नंबर 6, लक्ष्मण जी को जुड़ा कर किसके नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्ष के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण जी कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुड़ा कैसे के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब श्री राम और माता सीता सो रहे थे तो निंद्रा देवी लक्ष्मण जी के सामने प्रकट हुई। उसी समय लक्ष्मण जी ने निंद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 वर्ष के दौरान उन्हें नींद न आए और हुआ भाई श्री राम और भाभी माता की रक्षा कर सके। निंद्रा देवी इस बात पर प्रश्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्ष तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सके। इसके बाद लक्ष्मण जी के खाने पर निंदा देवी उनके पत्नी उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला जी के बदले सोना स्वीकार कर लिया और उर्मिला पूरे 14 वर्ष तक सोई रहे। नंबर 7, प्रभु श्री राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ की एक पुत्री के पिता भी थे। प्रभु श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बड़े में तो पर्याप्त सभी जानते हैं, लेकिन उनकी एक बहन भी थी जिनका नाम संता था। वो आयु में चारों भाइयों से काफ़ी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। नंबर 8, शिवलिंग और सेतु बनाया। 14 वर्ष के वनवास में से अत्यधिक 2 वर्ष प्रभु श्री राम धनुष धन करने के बाद से निकालकर माता सीता की खोज में देश के अन्य जंगलों में भ्रमण करने लगे और वहां उनका सामना देश की एक नई जातियों से हुआ। उन्होंने कई जातियों को इकट्ठा करके
गठन किया और वे लंका की ओर चल पड़े। प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम की ओर कुछ किया। रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग प्रभु श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। इसके बाद प्रभु श्री राम ने नल और नील के मध्य में विश्व का पहला सेतु बनाया था और वह भी समुद्र के ऊपर। आज उसे राम सेतु कहते हैं, जबकि श्री राम ने इस सेतु का नाम नल सेतु रखा था। रावण सभी राक्षसों का राजा था। भगवान शिव के प्रति उसके इस बात की पुख्ता जानकारी है कि रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था और उसने बड़े अध्याय किया था। लेकिन क्या आपको पता है रावण के ध्वज में पति के रूप में बीना होने का क्या कारण था? रावण एक उत्कृष्ट बीना वादक था, जिसके कारण उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में बीना अंकित था। हालांकि रावण इस कल को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन उसे यह मंत्र बजाना पसंद था। नंबर 10, नशा के अनुसार रामायण की कहानी और आदमी का फल फूल एक दूसरे से जुड़े हुए। रामायण की कहानी के अंतिम चरण में वर्णित है कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी ने बानर की मदद से लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। हाल ही में नासा ने पाक जल्द मरुमैंड में श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले एक मानव निर्मित प्राचीन पुल की खोज की है और शोधकर्ताओं के अनुसार इस पुल के निर्माण की अवधि रामायण महाकाव्य में वर्णित पुल के निर्माण काल से मिलती है। नासा के उपग्रह द्वारा खोजे गए इस पुल को आदम का पुल कहा जाता है और इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।